हुआ। देखिए ये स्किल्स का दौर है। सर ये इस दौर में जिसके पास स्किल्स होंगी वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ट्रीटमेंट्स के बाद कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो फीमेल करती है और उसके बाद जो है इल्जाम भी आप लोगों पे लगा दिया? एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो सब्जी बनती है घरों में, आम घरों में, जिन मेरे भी घर में, तो वो सब्जी सब्जी नहीं होती बेसिकली, क्योंकि हम उसे फुल पकाते हैं। कोई लगा रहा है। सब्जियों का असल, अगर आप बाहर जाएंगे किसी मुल्क में, तो वो सब्जियां अगर आप ऑर्डर करेंगे वहां पे किसी रेस्टोरेंट में, तो वो आपको कच्ची पकी सब्जी मिलेगी। तो वैसे बाकी- ये मशीन तो एक है, ये आईपीएल है, ये लेजर मशीन है। इसमें अच्छा, 3 full laser। फंक्शन है, हेयर रिमूवल भी है, पिको लेजर भी है, टैटू रिमूवल भी है, और फिर ये आरएफ भी है, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, जिससे आपके फेस के रिंकल्स वगैरह या तेगीनेस खत्म करता है। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे पहले तो मैं हर अपने क्लाइंट को ये मशवरा देता हूँ कि नेचुरल वे से, मतलब मैं खवातीन को इसलिए एड्रेस करता हूँ कि वो आजकल जो है ना चिकन लवर्स हैं लोग, और ये जो है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, क्योंकि इसमें कॉर्टिजोन होता है, क्योंकि 2 दिन में मुर्गी बड़ी हो गई, तो वो कॉर्टिजोन के बेसिस पे जो है मुर्गी एकदम बड़ी हो जाती है। जब हम खाते हैं तो वो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि नॉन इन्वेसिव जितने भी माइक्रो नीडलिंग हो गई, लेजर हो गया, तो उसमें रेडनेस, इरिटेशन, ये चीजें कॉमन है। तो इनको आप 1-2 दिन में सेटल कर सकते हैं इजीली। अक्सर मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि कितने गिलास पानी पीते हैं, तो 4-5 से ज्यादा की वो बताते ही नहीं है। अब जैसे सर्दियों की आमद है, तो इसमें तो और कम हो जाएगा पानी का इंटेक, 1-2 गिलास, 3 गिलास। हम उनका स्किन टाइप देखते हैं, हम उनसे स्किन की प्रॉब्लम्स देखते हैं। किसी स्किन में सैगिनेस होती है, किसी स्किन में रिंकल ज्यादा होते हैं, और आजकल जो मैं चीज नोट कर रहा हूँ कि यंग एज में ये चीजें बहुत कॉमन हो तो रही ये हैं। बताएं कि और हाउ डू यू डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ईच पेशेंट? देख, देयर इज अ वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट। कोई एक ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि हम जिसको कहें कि ये दिस इज द बेस्ट, क्योंकि हर ये पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसको क्या नीड है। वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिटरमाइन करते हैं कि इनको इस चीज की जरूरत है, तो हम उन्हें वो चीज ऑफर करते हैं। हम सारे नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि हो गया हाइड्रोफेशियल, हो गया लेजर, हो गया आपके जो है मोनोथ्रेड्स हो गए, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया। दे कम अंडर द डोमेन ऑफ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर पॉडकास्ट के साथ हम आपका बहुत बारिकान आ गए हैं। तो ज़बरदस्त, दिलचस्प, बेहतरीन और धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ फिर हाज़िर हुए हैं आपके खिदमत में। और आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो मबनी है स्टैटिक मेडिसिन्स पर, केमिकल क्लींस पर, बोटॉक्स वगैरह जितनी भी अंदरूनी जो चीज़ें होती है, उसके बिहाफ से हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरह के व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमेशा स्टैटिक म्यूजिक में अपने जब कोई पॉडकास्ट किया तो फिर मैंने कराया है। तो आज कोई नेता जो है डॉक्टर या मेल डॉक्टर आप लाइन अप करें जिसको कमर के ऊपर लाइफ ऑफ स्टैटिक सिक्योरिटी पर, साइकोलॉजी पे, और इसके बिहाफ पे हमारे साथ से जबरदस्त और धमाकेदार गेस्ट गेस्ट मेरी नज़र में बेहतरीन गेस्ट है। उनको मैंने लाइन अप किया है डॉक्टर नईम साहब को। मैं उनका बेहद मशहूर हूँ, टाइम टाइम निकाल के यहाँ मदद करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स को आप अपनी शॉर्ट इंट्रोडक्शन खुद करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर नईम है, मैं एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। पहले मेरी फील्ड जो है वो ऑर्थोपेडिक्स थी, लेकिन बाद में मैं इस फील्ड से बहुत इंस्पायर हुआ, तो 2019 से मैं इस फील्ड में हूँ, 2018-19 से एस्थेटिक की फील्ड में हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स को आप ये बताएं कि जब आपने शुरुआत की थी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स और टफ टाइम्स, लाइक इसका आपको नॉलेज भी नहीं थी, किस तरह कवर अप करना होता है? देखें, आपको पता है कि आप कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसमें हर्डल्स आते हैं, ये तो है। और इंसान का काम ही ये है कि आप हर्डल्स को कैसे Yes, फेस करते हैं और उनको कैसे जो है ओवरकम करते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी पॉपुलर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स जो अभी हाल ही में आपके इंस्टीट्यूट में से? देखिए, हमारे यहाँ सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे लेजर हो गया। लेजर में भी जो है सिर्फ हेयर रिमूवल नहीं है, लेजर में पिको लेजर है, कार्बन लेजर है, बहुत सारे जो है वो
ट्रीटमेंट्स अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे सोप्रानो है, और लेदर में भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे आईपीएल हो गया, डायोड हो गया, सोप्रानो एक बहुत लेटेस्ट, और उससे भी लेटेस्ट अब फोटोना आया है, जो कि लेदर में एक समझ लें कि नेक्स्ट लेवल का एक लेदर ट्रीट। अच्छा, इसमें क्या कौन सी लाइक 3 वेब मशीन्स है या लाइक इसके 3 वेब तो उसमें ये 2 वेब पर नहीं, नहीं, इसकी सॉरी। इन सब मशीनों की जो है वेब एक जैसी होती है, वेवलेंथ होती है, अच्छा, वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है कि वो जो है वेवलेंथ के हिसाब से काम कर रही अच्छा, है। ये हेयर रिमूवल्स के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए, सब के लिए? नहीं, ये हेयर रिमूवल के लिए भी है, फेस रिजुवेनेशन के लिए भी है, बॉडी कंटूरिंग के लिए भी है, ये डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि नई इनोवेशंस की, ये टेक्नोलॉजीज नहीं आई है हॉरिजॉन में, तो कैसे अप टू डेट रहते हैं आप ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज? देखें, हम इस तरह से अपडेट के हम रिसर्च बेस पे काम कर रहे होते हैं सही, ठीक है। कि वेस्ट में या कनाडा अमेरिका में कौन सी नई चीजें आए हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के लिए भी वो लॉन्च करें। जाहिर सी बात है कि टीम होगी जो इस पे रिसर्च करती जी होगी, आपको बिल्कुल, जी गाइड करती जी है। बिल्कुल, मेरी एक रिसर्च की अलग टीम है, मार्केटिंग की मेरी एक अलग टीम है, सारे मिलके हम एक टीम वर्क होता है हमारा। टीम अपना कर दैट। अच्छा, कौन सी नॉन इन्वेसिव की हम बात कर लेते हैं, ऐसी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट आप ऑफर करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में? हम सारे नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि हो गया हाइड्रोफेशियल, हो गया लेजर, हो गया ठीक। आपके जो है मोनोथ्रेड्स हो गए, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया, दे कम अंडर द डोमेन ऑफ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट, दे आर नॉट इन्वेसिव ट्रीटमेंट, बल्कि आप इन्हें मिनिमल इन्वेसिव कह सकते हैं, बट दे आर नॉट इन्वेसिव ट्रीटमेंट। अच्छा, which are the best treatments in non-invasive and invasive treatment? देखिए, देयर इज अ वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट, कोई एक ट्रीटमेंट ऐसा नहीं कि हम जिसको कहें कि ये दिस इज द बेस्ट, Okay. क्योंकि हर ये पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसको क्या नीड है, वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिटरमाइन करते हैं कि इनको इस चीज की जरूरत है, तो हम उन्हें वो चीज ऑफर करते हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आपने डिटरमाइन की बात की, सो व्यूअर्स को ये बताएं कि हाउ डू यू डिटरमाइन द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ईच पेशेंट? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि पहले विजिट होता है किसी भी पेशेंट का, हम उनका स्किन टाइप देखते हैं, हम उनसे स्किन की प्रॉब्लम्स देखते हैं, किसी स्किन में सैगिनेस होती है, किसी स्किन में रिंकल ज्यादा होते हैं, और आजकल जो मैं चीज नोट कर रहा हूँ कि यंग एज में ये चीजें बहुत कॉमन हो रही हैं, और इसका जो रीजन है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आपका वाटर इनटेक कम है, आपकी सब्जियां, फ्रूट ये कम इस्तेमाल, लोग फास्ट फूड पे ज्यादा चले जंक गए हैं, फूड्स पे ज्यादा। जंक फूड्स पे। अच्छा, ये जंक फूड्स जो हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे फेस को, स्पेशली मैं स्पेशली खवातीन को कहना चाहूंगा कि वो आपके फेस पे वो फ्रेशनेस कभी भी नहीं लाते, जो फ्रेशनेस आप फ्रूट्स देंगे, सब्जियां देंगी, पानी का इंटेक ज्यादा देगा। अक्सर मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि कितने गिलास पानी पीते हैं, तो 4-5 से ज्यादा की वो बताते ही नहीं है। अब जैसे सर्दियों की आमद है, तो इसमें तो और कम हो जाएगा पानी का इंटेक, 1-2 गिलास, 3 गिलास। डॉक्टर आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट नोट किया, दिमाग में नोट किया नहीं। अच्छा, अगर हम इसके दूसरी रूप के लेते कि हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, रिस्क भी होता है, तो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट के कौन से बेनिफिट्स हैं और कौन से जो है वो रिस्क? देखिए, ये जो स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, इनमें आप रिस्क फैक्टर जैसे ना होने के बराबर होते हैं। अगर आप 2-3 दिन की स्वेलिंग को या रेडनेस को या इरिटेशन को रिस्क कहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिस्क है, क्योंकि नॉन इन्वेसिव जितने भी माइक्रो नीडलिंग हो गई, लेजर हो गया, तो उसमें रेडनेस, इरिटेशन, ये चीजें कॉमन है, तो इनको आप 1-2 दिन में सेटल कर सकते हैं इजीली। अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट आपने नोट किया। अच्छा, हाउ डू यू एड्रेस कॉमन स्किन कंसर्न्स लाइक एक्ने, एजिंग एंड हाइपरपिगमेंटेड? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो हाइपर पिगमेंटेशन या एक्नी, और इसमें अब यहाँ पे अगेन मैं वही बात करूंगा कि आपकी खुराक का बहुत रोल है इन चीजों में। यानी ये आजकल की जो ब्रायलर मुर्गी है, खवातीन में ये ज्यादा यूज की जाती है, हर जगह यूज होता है। हर जगह यूज होती है। मतलब मैं खवातीन को इसलिए एड्रेस करता हूँ कि वो आजकल जो है ना, चिकन लवर्स हैं लोग, और ये जो है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करती है, क्योंकि इसमें कॉर्टिजोन होता है, क्योंकि 2 दिन में मुर्गी बड़ी हो गई, तो वो कॉर्टिजोन के बेसिस पे जो है मुर्गी एकदम बड़ी हो जाती है, जब हम खाते हैं तो वो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। तो ये पिगमेंटेशन और मेलाज्मा,
ये तो कॉज ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का है ज्यादातर। ज्यादा इसके बाद हम जो एड्रेस करते हैं इश्यूज को, वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एड्रेस करते हैं कि स्किन को देखते हुए। एस्थेटिक ऐसी फील्ड है जिसमें आप फोन पे या उस पे आप कोई चीज डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल उसके लिए आपको एक फिजिकल विजिट चाहिए होगा। सेटअप लाजमी होता है। जी। अच्छा अगर स्किन की हम बात करें, वैसे आपने बता भी दिया, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप डिटेल में ये बताएँ कि हेल्दी और ग्लोई स्किन के लिए, खासकर फीमेल्स के लिए, कौन-सी ऐसी चीज़ है या क्रीम्स वगैरह जो आप प्रेफ़र करें उनके लिए? देखिए, बात यह है कि हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे पहले तो मैं हर अपने क्लाइंट को ये मशवरा देता हूँ कि नेचुरल वे से जाएं। अच्छा नेचुरल वे में अगेन वही वाटर इनटेक, सब्जियों का कच्चा पका। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जो सब्जी बनती है घरों में, आम घरों में, हुँ, इवन मेरे भी घर में, तो वो सब्जी सब्जी नहीं होती बेसिकली, हुँ, क्योंकि हम उसे फुल पकाते हैं। फुल पकाता है। सब्जियों का असल, अगर आप बाहर जाएंगे किसी मुल्क में, तो वो सब्जियां अगर आप ऑर्डर करेंगे वहां पे किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको कच्ची पकी सब्जी मिलेगी। थोड़ी-सी पकी होती है, थोड़ी-सी थोड़ी सी कच्ची होती है, और सब्जियों की असल जो इस्तेमाल है वो है ही इस तरह से कि कच्ची पकी सब्जी है। Yeah. लेकिन हमारे यहाँ जो बिल्कुल पका लेते हैं उस सब्जी को और उसमें ऑयल नजर आता है, तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ एज वेल। अच्छा इसके बाद पीछे कोई मिस्ट्री है? लाइक कच्ची और पकी सब्ज़ी? देखिए, मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन मैंने जो पर्सनल मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान आता है, वहां पे ये चीजें ज्यादा हैं कि हर चीज को पका के और मिर्चों का इस्तेमाल। बिल्कुल, बाहर आप चले जाएं, वहां पे मिर्चों का इस्तेमाल इतना नहीं है, बिल्कुल। चीजें कच्ची पक्की ज्यादा यूज करते हैं आप, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है। अच्छा ये पीछे मेरी एक मशीन पड़ी है व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आपको कभी जो है मुआयना करवा दें, जो बता दें किस चीज़ की मशीन है। और मैं डॉक्टर साहब को ये क्वेश्चन करूँगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, इसमें कौन-सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और मशीनरीज़ के थ्रू आप ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। ये मशीन तो एक है, ये आईपीएल है। ये लेजर मशीन है। इसमें अच्छा, 3 फुल लेज़र। फंक्शंस हैं, हेयर रिमूवल भी है, पिको लेजर भी है, टैटू रिमूवल भी है, और फिर ये आरएफ भी है, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, जिससे आपके फेस के रिंकल्स वगैरह या टैगिनेस खत्म करता है ये। अच्छा एंड अगर हम इसकी बात करें कि मार्केट में या हॉरिज़ॉन कौन-सी न्यू इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स आ गई है, जो अब तक आप समझते हैं कि यार हमारे इंस्टीट्यूट में आएँगी या अब तक आएँगी? देखिए, मार्केट में हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, यानी नया ट्रीटमेंट एस्थेटिक के हवाले से आ रहा होता है। पहले ये था कि सिर्फ थ्रेड्स थे, फिलर था, बोटॉक्स तो था। अब नई नई स्कल्प्ट्रा आ गया है। अब जो है उससे भी कैरिज्मा का ट्रीटमेंट आ गया है, मॉर्फियस 8 आ गया है। तो काफी चीजें जो है वो नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब डेली बेसिस पे हो डेली बेसिस पे हो रही हैं। थेरेपी। अच्छा, क्वेश्चन ट्यूब की हम बात कर लेते हैं कि हाउ डू यू इंश्योर पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी ड्यूरिंग प्रोसीजर? देखिए, ड्यूरिंग प्रोसीजर हम पेशेंट की सेफ्टी और वो इस तरह से इंश्योर करते हैं कि अगर कोई फीमेल क्लाइंट है हमारी सही। या मेल क्लाइंट है, तो हमारी कोशिश होती है कि फीमेल को फीमेल ही ट्रीट करें, मेल को मेल ही ट्रीट करें, और उनका हम कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन इतना बना देते हैं कि दे फील लाइक होम। बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा ट्रीटमेंट्स के बाद कौन-सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो फीमेल करती है और उसके बाद जो है इल्ज़ाम भी आप लोगों पे लगा दिया? एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब ट्रीटमेंट के बाद हमारे यहाँ जो खवातीन है वो ज्यादातर हाउस वाइफ है, ठीक है। अब वो हाउस वाइफ वो यहाँ से ट्रीटमेंट तो कराती हैं, लेकिन फौरन जाते ही उनके सर में, ट्रीटमेंट कराते हुए ही होता है कि वो वहाँ पे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपने ट्रीटमेंट करवाया, और हम अक्सर प्रिकॉशनरी मेजर्स में उनको बताते भी हैं कि भाई 6 से 8 घंटे तक ये आपने काम नहीं करना, आग के सामने नहीं जाना, धूल मिट्टी में नहीं जाना, या डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना। बिल्कुल। लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो अक्सर खवातीन करती हैं, और फिर खुदा ना खास्ता कोई रिजल्ट ना आए तो फिर कहती हैं कि जी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो डेफिनेटली ये जो भी हम प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते हैं, उन्हीं के फायदे के लिए इस वजह से अमल दरामद लाज़मी है। अमल दरामद लाती है। अच्छा डॉक्टर साहब जो मेरी आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी बिफोर द पॉडकास्ट आपके पोस्ट में मैंने देखी थी देख आप कुछ न्यू कोर्सेज लॉन्च करवाए आपने अपने इंस्टीट्यूट अ, देखिए ना बात करके देखें, हम बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं ये एक मैं पहले एक चीज आपको बताता चलूं वादे कि ये स्किल्स का दौर है। स्किल्स ये इस दौर में जिसके पास स्किल्स होंगी वो आगे बढ़ सकता है, उसकी डिमांड है।
पहले ये होता था कि डिग्रीज और ये तो वो, मैं अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर साहब को सुन रहा था, एक अच्छे इदारे के प्रोफेसर थे, तो वो ये बता रहे थे कि आजकल मैं जवानों को यही कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट है, अगर उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी तो वो मतलब अपना घर बार चलाने के काबिल होंगे। देखिए पाकिस्तान में पहले ही बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल है, इन्फ्लेशन बहुत है, तो ये जो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो जिनका हेल्थ केयर से कोई ताल्लुक ना हो और मेडिकल से कोई ताल्लुक वाले ना हो, तो वो भी ये करके अपनी ब्रेड एंड बटर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, कोर्सेज आप डिटेल में बता सकते हैं या एक जो कोर्सेज आप करवा रहे हो? देखिए हम बेसिक कोर्सेज करवा रहे हैं और एडवांस कोर्सेज भी करवा रहे हैं। बेसिक कोर्सेज में जैसे हमारे पास लेजर मशीन की नॉलेज है, हाईफू है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जो पेस्ट के कंटोरिंग, बॉडी कंटोरिंग के काम आता है, फिर माइक्रो नीडलिंग वगैरह हैं, पीआरपीज हैं, ये चीजें जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त स्टेप आपने लिया है उन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो हैंड एग्जैक्टली। बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। एंड डॉक्टर साहब, मैं आपसे दो तीन क्वेश्चंस करता हूँ सुबह से। श्योर श्योर। डॉक्टर साहब, आपने काफी सारी ट्रीटमेंट्स की होंगी स्टैटिक की। कोई ऐसी फेवरेट स्टैटिक ट्रीटमेंट जो आपका करते हुए आपको मजा? देखिए मुझे थ्रेड करते हुए बहुत मजा आता है। आई लव डूइंग दिस बिकॉज जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है विद सेगी फेस एंड विद रिंकल्स और थ्रेड करके जब उनको रिजल्ट मिलता है तो मुझे दिल से खुशी होती है कि आई हैव डन, बिकॉज आप देखें दिस इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स खूबसूरती। तो जब आप किसी चीज को अच्छा करते हैं, खूबसूरत करते हैं, तो डेफिनेटली आप अंदर से अच्छा खुशी फील मिलती करते है हैं। मतलब। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप खुद को कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों में स्टैटिक की दुनिया में? देखें हर इंसान के पास एक विजन होता है और उस विजन के हिसाब से चलता है। तो मेरी उम्मीद है मैं किसी फाइनेंशियली उस पे नहीं, मैं मेरी कोशिश है कि मैं अगले 5 सालों में कम से कम 50-100 अफराद ऐसे पैदा कर सकूं जो मेरी तरह काम कर सकें और अपना नाम बना सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कोर्सेज़ आपने लॉन्च किए इंशाल्लाह ताला उसके भी वहाँ पे जो है बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल। आएँगे। और एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं कि डॉक्टर नादिया और मैडम सुमेरा मेरे साथ इस कोर्स में हैं, हाँ, जो कि मतलब मेरी हेल्पर भी होंगी और वो पूरी मतलब इस चीज को देख कवर रही अप हैं, करेंगे। कवर अप करें। चलिए ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप हमारे डॉक्टर्स पॉडकास्ट में मौजूद हैं। फीमेल्स, फीमेल्स, मेल्स सबके लिए कोई छोटा-सा पैगाम? देखिए मैं ये कहूंगा कि एज फॉर एस्थेटिक इज कंसर्न, आप को जो भी मैंने अपने पॉडकास्ट में चीजें बताई हैं हेल्थ के हवाले से, आपकी स्पेशली डाइट के हवाले से, तो उनको फॉलो करें। ये चीजें ना सिर्फ आपके चेहरे को बेहतर रखेंगी, ये चीजें आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल सही है देखिए। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में आपको बेहतर मुलाकात होगी। तब तक बेहतरीन और दिलचस्प एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ।